हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जियोग्राफी की दूसरी क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति और विस्तार। इस टॉपिकों की चर्चा करेंगे। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पृथ्वी थी जो कि एक गोला था, गोलाकार, जो कि एक भाग था पेंजिया और एक भाग था पैंथालासा। जो कि पैंथालासा है वो महासागर या पानी है, और ये पेंजिया है जो कि महाद्वीप है। पेंजिया के भी दो हिस्से थे, जो कि उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को गोंडवाना लैंड बोलते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग को अंगारा लैंड बोलते हैं, जिसे लॉरेंसिया भी कहते हैं। ये भूसुन्नति के द्वारा तैतीस सागर यहाँ पे था। ये हम देखेंगे कि उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में बटा हुआ था। तो जो कि पेंजिया है ये दो भाग में बटा हुआ था। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि पेंजिया टूटता कैसे है उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। जितने भी महाद्वीप हैं उन सारों को एक साथ में जोड़ के देखा जाए तो उनको हम पेंजिया कहेंगे। ये सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था। अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी थी, उसी को कहा कि पेंजिया किसको बोलेंगे कि सभी महाद्वीपों को एक साथ में जोड़ के देखते हैं तो उसको संयुक्त रूप से पेंजिया कह सकते हैं। वर्तमान में पेंजिया दो भागों में विभाजित है, जो कि हमने अभी देखा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेंसिया कहते हैं। पेंजिया का उत्तरी भाग होता है। अंगारा लैंड के बारे में हम देखेंगे तो कि उत्तरी भाग होता है। और महाद्वीप का कौन कौन से महाद्वीप होते हैं उसमें? उत्तरी अमेरिका, यूरोप होता है और उत्तरी एशिया। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन आएगा कि दक्षिणी भाग को तो गोंडवाना लैंड कहेंगे, पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। और इसमें महाद्वीप कौन कौन से हैं तो कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये महाद्वीप आएंगे गोंडवाना लैंड के। आगे आया पैंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर ने पैंथालासा के बारे में बोला कि सभी महाद्वीपों को पैंथालासा कहा जाता है। जितने भी महाद्वीप हैं उन सारों को एक साथ में जोड़ के देखा जाए तो इस सारों को क्या बोला जाएगा? अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि पैंथालासा कहा जाएगा। अंगारा लैंड, जैसे कि हमें अभी ये डायग्राम से देखते हैं तो अंगारा लैंड कौन कौन सा है और गोंडवाना लैंड कौन सा है। तो हमने यहाँ से ऐसे तोड़ के देखते हैं तो यहाँ ये हिस्सा है दक्षिणी भाग, जिसको हमने गोंडवाना लैंड बोला, और जो कि उत्तरी हिस्सा है इसको हमने अंगारा लैंड बोला। अंगारा लैंड में कौन कौन आएगा? उत्तरी अमेरिका आएगा, यूरोप आएगा और उत्तरी एशिया आएगा। तो अब देखेंगे कि भारत कहाँ पे आता है। भारत आता है हमारा दक्षिणी एशिया में। तो दक्षिणी एशिया तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गया। तो कहीं ना कहीं राजस्थान भी यहाँ पे आएगा। तो राजस्थान भी किस में आएगा? गोंडवाना लैंड में। और दक्षिणी भारत देखा जाए, ये उत्तरी भारत का बात नहीं करेंगे हम, दक्षिणी भारत को देखा जाए तो मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? गोंडवाना लैंड के अंदर। गोंडवाना लैंड में कौन कौन आएंगे? दक्षिणी अमेरिका आएगा, अफ्रीका आएगा और दक्षिणी एशिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा और अंटार्कटिका आएंगे। ये आएंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा होलो। पैंथालासा का मूल भाग होता है वो प्रशांत महासागर। 46% ही पैंथालासा का प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो कि कितना 46% घेरता है। बीच में होता था तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में तैतीस सागर। ये है एक भूसुन्नति है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित होता था, जो कि ये पानी है। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये भूमि है। कि आगे कहा कि हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी विशाल मैदान तथा थार मरुस्थल का निर्माण तैतीस सागर के द्वारा हुआ है। जैसे कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला और उत्तरी विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान और थार मरुस्थल, ये तीनों का निर्माण तैतीस सागर से हुआ। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किससे हुआ तो फिर तैतीस सागर। थार मरुस्थल का निर्माण तब भी तैतीस सागर से, और हिमालय पर्वतमाला है उसका भी निर्माण तैतीस सागर से हुआ। जहां पे तैतीस सागर था पहले, वहीं पे उत्तरी मैदान और थार मरुस्थल और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। राजस्थान का निर्माण कैसे होता है तो हम बोलेंगे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में
कि कौन है, कि एक तो गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर दोनों को मतलब साक्ष्य मिलते हैं। गोंडवाना लैंड है कि अरावली जो कि प्राचीनतम, और हाड़ौती का मैदान और मरुस्थल ये, और पूर्वी मैदान। मरुस्थल और पूर्वी मैदान है वो तैतीस सागर के अवशेष है, और हमने अभी पढ़ा कि मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ये तैतीस सागर के अवशेष हैं। अब अगर क्वेश्चन आए कि प्राचीन से नवीन की ओर बताइए, तो सबसे पहले कौन था? अरावली सबसे पहले थी, और पूर्व के मैदान सबसे बाद में बने। तो सबसे नवीनतम कौन हुआ? पूर्व के मैदान। और सबसे पहले कौन बना था? अरावली। विश्व में सबसे प्राचीनतम मानी जाती है इसको, अरावली को। और अरावली बनी है तो गोंडवाना लैंड से बनी है, और मरुस्थल और पूर्व के मैदान बने वो तैतीस सागर से बना। ये राजस्थान की बात हो रही है। अरावली और हाड़ौती दोनों भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली और हाड़ौती ये दोनों भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है इसको। तो ये दोनों भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और ये मरुस्थल और पूर्व के मैदान भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से, ये तो प्रायद्वीपीय भारत है, इसके ऊपर वाला उत्तरी भाग है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये मरुस्थल और पूर्व के मैदान भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। आगे राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई? तो स्थिति कहाँ पे राजस्थान की? अक्षांश और देशांतर के अनुसार देखेंगे तो राजस्थान की स्थिति है वो अक्षांश में कहाँ पर है और देशांतर में कहाँ पर है, ये देखेंगे। तो हम सबसे पहले अक्षांश की बात करें। अक्षांश में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, अक्षांश दो गोलार्धों में बटा होता है, उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी दो गोलार्ध में बटी है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान कहाँ पे आएगा? राजस्थान हमारा आएगा उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत पूरा ही उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो राजस्थान भी कहाँ पे होगा? उत्तरी गोलार्ध में। ये भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री माना जाता है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 2 3 ऐसे करते करते हम आगे उत्तरी अक्षांश में मानते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हमारा राजस्थान कहाँ पे होगा? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध को हम मतलब ये गोलार्ध को भी हमने दो डिवाइड किया, तो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। जब गोलार्ध को अक्षांश के आधार पे डिवाइड किया, तब तो हमने बोला कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब हमने देशांतर के आधार पे विभाजित किया, तो हमें पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दो भाग में बटा। तो ये ग्रीनविच रेखा है, ये जो कि टाइम को डिनोट करेगा। और जब हमने अभी देखा कि यहाँ पे ये रेखा थी भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर है, तो हमने बोला उत्तरी गोलार्ध। और जब हमने देशांतर के अकॉर्डिंग बांटा, तो हमारा ये राजस्थान किस में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि हमारे इस साइड, इस डायरेक्शन में पूर्वी गोलार्ध, इस डायरेक्शन में पश्चिमी गोलार्ध। और ये लाइन, इस लाइन के ऊपर होगा उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में पूर्व की ओर है, तो राजस्थान कहाँ पे आएगा? पूर्वी गोलार्ध। देशांतर के आधार पे पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांश के आधार पे उत्तरी गोलार्ध में। तो हम ऐसे कह सकते हैं उत्तर पूर्व गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान या भारत माना जाता है। अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसी होगी? उत्तर पूर्वी होगी। दोनों के अकॉर्डिंग, अक्षांश व देशांतर दोनों के आधार पे हम राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो उत्तर और पूर्व की ओर है। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो भारत हमारा इतना, ये भारत है, तो ये भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो कहाँ है? तो राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पे। तो राजस्थान की स्थिति जब यहाँ पे है, तो ये भारत के हिसाब से देखा जाए तो हमारे किस साइड में है? पश्चिम की साइड में। ये पूर्व की साइड, ये उत्तर की साइड और ये दक्षिण की साइड। तो हमारा राजस्थान कहाँ पे होगा? पश्चिम की साइड, ठीक है। और थोड़ा उत्तर में भी होगा, तो हम उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं इसको। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम की ओर मानी जाएगी। एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसी होगी? एशिया महाद्वीप में दक्षिणी एशिया में और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में बोला जा सकता है, या तो हम कहेंगे कि दक्षिणी एशिया में या दक्षिणी पश्चिमी एशिया में कहेंगे। यहाँ से देखो एक बार, ये जब एशिया है पूरा, ये एशिया, तो हमारी स्थिति कहाँ पे? दक्षिणी एशिया में।
दक्षिण एशिया में अगर बोला जाए तो कि भारत का स्थिति कहाँ पे, तो दक्षिण, ये पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की साइड है और ये पूर्व की साइड हो जाएगा। तो हमारी स्थिति दक्षिण एशिया में हो सकती है या दक्षिण पश्चिम एशिया में, दोनों में से कोई भी सही आंसर माना जाएगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कैसा होगा, तो क्या हमारे सबसे राजस्थान के उत्तरी भाग में एक गांव है कोणा गांव, जिसकी तहसील या जिला किसमें पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है। और अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कितना हमारा सबसे अंतिम 30 डिग्री और 12 मिनट। उत्तरी अक्षांश हमारे राजस्थान का 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश उत्तरी अक्षांश माना जाएगा। और दक्षिणी अक्षांश सबसे लास्ट वाला कौन सा माना जाएगा राजस्थान के अंदर, बोरकुंडा गांव पड़ता है, तहसील पड़ती है सज्जनगढ़ और जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले की बोरकुंडा गांव के अंदर 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश के अंदर, ये उत्तरी अक्षांश दोनों ही उत्तरी अक्षांश में माना जाएगा। ये भी उत्तरी अक्षांश है और ये भी उत्तरी अक्षांश है। यहाँ उत्तरी अक्षांश नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिग्री चेंज होगी, जो कि यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री 12 मिनट, और यहाँ पे 23 डिग्री 03 मिनट। ये तो था हमारा अक्षांशीय विस्तार, हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। आगे हम देखेंगे कि इसमें बोरकुंडा ये तो हो गया, हमने अक्षांश के आधार पर देखा तो उत्तरी अक्षांश हमारा 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक ये विस्तार हमारा अक्षांश के अंदर है। स्थान कहां से कहां तक है, तो बोरकुंडा तहसील सज्जनगढ़ और जिला बाड़मेर, जिला बांसवाड़ा का आगे, और आगे कोणा गांव तहसील जिला श्री गंगानगर तक हमारा विस्तार अक्षांशीय विस्तार। ऐसा भी बोला गया जिला कौन सा पड़ता है, ये बांसवाड़ा, इसका जिला कहाँ पड़ेगा, श्री गंगानगर। इसकी दूरी उत्तर की साइड में और दक्षिण की साइड में, दोनों दूरी बीच की डिस्टेंस कितना है, 826 किलोमीटर। हमारा अक्षांशीय विस्तार टोटली उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना, राजस्थान का 826 किलोमीटर। ये नोट में दिया इन्होंने कि 9 डिग्री 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश में राजस्थान का विस्तार है। मतलब ये कहता कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने अक्षांश बदलेंगे, तो 9 डिग्री और 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के अंदर विस्तार राजस्थान का। 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसे कर्क रेखा या उत्तरी अयनांत कहा जाता है, जो कि राजस्थान में मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होके गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान के तो सिर्फ 2 जिलों से गुजरती है, लेकिन भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से भारत से होके कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है तो 26 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। हमारे राजस्थान में कर्क रेखा 26 किलोमीटर तक ही चलती है। जैसे कि कहां से कहां तक चलेगी, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर से होके गुजरती है। ये वाला बांसवाड़ा है और ये वाला राजस्थान और डूंगरपुर है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। और जहां 23 डिग्री 23.5 डिग्री जहां पे होती है कर्क रेखा, यहाँ पे सूर्य की रेखा होती है सीधी, सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है। जैसे कि अगर माना जाए कि राजस्थान में कहां पर सूर्य की किरणें सीधी होगी, तो राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। यानी 21 जून को सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी होगी। और सर्वाधिक तिरछी कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे श्री गंगानगर के अंदर कर्क संक्रांति, जैसे कि समर सोलस्टिस, उत्तरी गोलार्ध या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। मतलब ये कहा कि राजस्थान का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात वो किस दिन होगा, कर्क संक्रांति। ये कब होता है, 21 जून को। 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2025 की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं भी
कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्षांश रेखा है, ये इस लैटिट्यूड, इंग्लिश में बोलेंगे लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखा, ये अक्षांश होगी, और जलवायु भी होती है तो वो इन्हीं डायरेक्शंस में चलती है। तो ये जलवायु रेखाएं भी, अक्षांशों को जलवायु रेखाएं भी कहा जाता है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, हमने ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था। अब हम राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कैसे पढ़ते हैं कि देशांतर कितने, यहाँ से लेके यहाँ तक देशांतर 1 2 3 जैसे भी माना जाएगा कि हमारे देशांतर का विस्तार है, जो कि कितना कहाँ से कहाँ तक है। तो कटरा गांव पड़ता है तहसील सम जैसलमेर जिले की, जिसमें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर तो उस साइड भी रहेगा लेकिन डिग्री बदल जाएगी, तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेके यहाँ पे 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है, जो कि ये 78 डिग्री 17 मिनट कहाँ पे पड़ता है, सिलाना के अंदर, तहसील राजा खेड़ा और धौलपुर के अंदर पड़ती है। ये धौलपुर है राजस्थान का जहाँ पे, और ये जैसलमेर है, जैसलमेर के कटरा गांव के अंदर, और धौलपुर के सिलाना गांव में ये 78 17 मिनट और 59 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इन दोनों के बीच में ये विस्तार है। और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है 869 किलोमीटर। देशांतर विस्तार हमारा कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। स्थान कहाँ पे, तो कटरा में। ये स्थान है सिलाना का, जैसलमेर जिला, इसका धौलपुर जिला। ये पश्चिम में पड़ता है और ये पूर्व में पड़ता है, तो पश्चिम और पूर्व की राजस्थान के बीच में डिस्टेंस है 869 किलोमीटर। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों का विस्तार है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। मध्य गांव कौन सा है, लापोलाई नागौर के अंदर पड़ता है। नागौर सबसे बीच में, जब इस देशांतर को और अक्षांशों को जब आपस में मिलाया जाए, ये अक्षांश और ये देशांतर आपस में मिलाया जाए, जिसमें जहां पर ये कटेंगे, जहां दोनों आपस में मिलेंगे, उसके बीच उस गांव को बीचों बीच वाला गांव माना जाएगा। तो ये कौन सा बीच में गांव पड़ता है, मध्य गांव कौन सा होगा, लापोलाई, जो कि कहाँ पे आता है, नागौर के अंदर। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार अलग गांव आता है, वो है गगराना, जो कि वो भी नागौर में ही रहता है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार को दर्शाने वाली रेखा आपस में नागौर जिले में काटती है। कह रहा है कि उत्तर पश्चिम विस्तार एवं पूर्व पश्चिम विस्तार दोनों को दर्शाने वाली रेखा आपस में जहाँ पे कटती है वो नागौर के अंदर कटती है, जो कि लापोलाई के अंदर। हमने देखा देशांतर रेखाओं का समय व तिथि रेखा भी कहा जाए। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा कहते हैं और देशांतर रेखाओं को हमने समय व तिथि रेखा भी कहा जाता है, जो कि एक देशांतर होती है 4 मिनट दिखाती है, और एक देशांतर 4 सेकंड, एक डिग्री होती है, 1 डिग्री देशांतर होता है वो तो 4 मिनट दिखाएगी, और 1 मिनट देशांतर होती है वो 4 सेकंड दिखाएगी। राजस्थान का पूर्व धौलपुर से पश्चिम जैसलमेर के मध्य समय का अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड का समय विस्तार। सूर्योदय से सूर्यास्त अंतराल, इतना अंतराल रहता है, एक डिस्टेंस यहाँ से लेके ये जैसलमेर से लेके ये धौलपुर तक, मतलब हम कहेंगे कि राजस्थान का कितना समय अंतराल होगा, वो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय विस्तार रहेगा, समय अंतराल रहेगा, जो कि 35 मिनट और 8 सेकंड का। राजस्थान का विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। राजस्थान का क्षेत्रफल कैसे है कि किलोमीटर में अगर पूछा जाए 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ये आएगा किलोमीटर में। आगे आया माइल के अंदर, माइल में आया 1,32,139 वर्ग माइल। जब माइल में पूछा जाए तो 1,32,139 माइल स्क्वायर आएगा, और अगर किलोमीटर में पूछा जाए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर माना जाएगा। आगे कहा कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले कौन कौन से हैं और सबसे छोटे जिले कौन कौन से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो बड़े कौन कौन से जिले हैं और सबसे छोटे कौन कौन से जिले हैं।
पहले एक बैंक हुआ करती थी SBBJ, तो उसको हम याद रख सकते हैं। SBB यानी यहाँ है ना ये इन्होंने लिखा, लेकिन S का मतलब श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, जोधपुर मतलब। तो ये आया कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये तो बड़े बड़े जिलों में बोला गया कि सबसे बड़े बड़े जिले कौन से हैं, तो ये सबसे बड़ा जैसलमेर होता है, उसके बाद में बीकानेर है, तीसरे नंबर पे बाड़मेर है, 4 नंबर पे जोधपुर है। इनका विस्तार है वो क्रम वाइज सीरीज नंबर है कि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, क्षेत्रफल में बड़ा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, फिर दौसा है, फिर डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इनको सीरीज वाइज में रखा गया। सबसे छोटा धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। DDP, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है 1 नवंबर 2000 से लेके, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब राजस्थान नंबर 1 पे बड़ा राज्य बना। पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था, तो अभी राजस्थान सबसे बड़ा है भारत में 1 नवंबर 2000 से। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान होता है 10% या 10.41% योगदान होता है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कौन कौन से हैं, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कौन से, तो सबसे बड़ा राजस्थान है जो कि अभी पहले नंबर पे हमने पढ़ा, और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना रहे, ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, तो महाराष्ट्र 3rd नंबर पे और यूपी 4th नंबर पे। 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश के विघटन के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का योगदान होता है वो 0.25, राजस्थान का योगदान 0.25 है विश्व में, जबकि भारत का योगदान है 2.4%। मुख्यतः देशों से राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना की गई तो फिनलैंड है, उसके तो लगभग बराबर ही है राजस्थान, जर्मनी के लगभग बराबर, पोलैंड, जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है राजस्थान, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा, इजराइल से 17 गुना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इजराइल से कितने गुना राजस्थान बड़ा है, तो 17 गुना बड़ा राजस्थान है इजराइल से। श्रीलंका से भी बड़ा है, कितना, 5 गुना, और ब्रिटेन से लगभग 2 गुना बड़ा ब्रिटेन से भी है। बाकी लगभग सबके बराबर ही है, ये फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान, नॉर्वे की लगभग बराबर ही है। आकृति में देखा जाए तो राजस्थान की आकृति कैसी है, रोम्बस आकृति या विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, ऐसी आकृति है। ये रोम्बस आकृति किसने बताया, तो TH हेडले ने बताया कि राजस्थान की आकृति है रोम्बस आकृति दिखती है। प्रमुख जिलों की आकृति कैसी है, प्रमुख जिलों की आकृति कि हनुमानगढ़ की आकृति है, ये पूछा जाता है कि जिलों की आकृति कैसी है, तो हनुमानगढ़ की आकृति है कुर्सीनुमा है, सीकर की है अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा, तस्तरी नुमा, ये सीकर की, दौसा की है धनुषाकार, और राजसमंद के तिलक या पानी के बूंद के समान, चित्तौड़गढ़ की है घोड़े की नाल या इल्ली जैसी, ये क्वेश्चन आ रखा है, और घोड़े की नाल जैसी संरचना किस जिले की है, तो कि चित्तौड़गढ़ की है। करौली है बतख जैसी, जालोर है वेल मछली जैसा, और टोंक है वर्ताकार और भीलवाड़ा आयताकार। सीमाएं कैसी है, ये जिले यहीं पे जो दिखा रखे हैं, ये जैसे कि जालोर देखेंगे आप, ये कैसी है, वेल जैसे दिखती है, और ये हनुमानगढ़ को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, ये हनुमानगढ़ एक कुर्सी टाइप बन रहा है ऐसा। दूसरा आया आपने सीकर, ये सीकर एक बूंद के समान या इसको हम तस्तरी कह सकते हैं, ऐसा आकृति डायरेक्ट ऐसे बना सकता है ना। ये हम सारी आकृतियां जो आकृतियां यहाँ दे रखी है इस जिलों की, वो यहाँ जिले बन रखे हैं, आप देख सकते हैं। फिर सीमाएं क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और अंतर्राज्यीय सीमाएं। हमारे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय भी सीमाएं लगती है और अंतर्राज्यीय भी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे 1070 किलोमीटर लगती है और
अंतर्राज्यीय सीमा हमारे 4850 किलोमीटर सीमा लगती है। टोटल राजस्थान की कुल सीमा है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर ऐसे बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नाम क्या है? सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ रेखा, जो कि पाकिस्तान के साथ शेयर होती है। निर्धारित तिथि कब हुई थी? ये रेड क्लिफ लाइन कब निर्धारित की गई? तो 17 अगस्त 1947। ये क्वेश्चन आ रखा है कि रेड क्लिफ लाइन कब निर्धारित की गई? तो 17 अगस्त 1947 को। राजस्थान में रेड क्लिफ या हिंदुमल कोट जो श्री गंगानगर से शुरू होकर बांकासर बाड़मेर तक विस्तार है। रेड क्लिफ का विस्तार कहां से कहां तक है? हिंदुमल कोट है जो कि श्री गंगानगर में आता है, जो कि बांकासर बाड़मेर के तक विस्तृत इसका विस्तार है। राजस्थान की कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान 18% है। राजस्थान की सीमा है जितनी, जो कि 18% हिस्सा हमारी किसी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 18% है, जो कि 1070 किलोमीटर है। हमारे राजस्थान की कुल सीमा है 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसका परसेंटेज निकालते हैं तो 18% आता है, जो कि 18% हमारा राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित निकटतम जिला मुख्यालय, ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि निकटतम मुख्यालय बताना है, तो श्री गंगानगर। सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय यही होगा, राजस्थान का श्री गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय पूछा जाए तो बीकानेर, सबसे दूर है बीकानेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय, एक तो आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूछा जाए तो बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी बताए तो धौलपुर आएगा, क्योंकि धौलपुर राजस्थान के दूसरे कोने पे आता है, पूर्व की साइड में, और ये सीमा है वो पश्चिम की साइड में है, तो हमारा ये धौलपुर सबसे दूर आएगा। लेकिन अगर सीमा के ऊपर ही बताया जाए कि सीमा पर पूछा जाए तो बीकानेर आएगा, क्योंकि बीकानेर पास में आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा जैसलमेर और सबसे छोटी सीमा फलोदी के साथ शेयर होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा लंबी सीमा कहां पर है? जैसलमेर में। और सबसे छोटी कहां है वर्तमान में? फलोदी में। आगे आया कि ये पाकिस्तान का मैप, इस साइड पाकिस्तान हो जाएगा और यहाँ पे राजस्थान का कौन कौन सा जिला पाकिस्तान के कौन कौन से जिले से शेयर होता है? तो बावल नगर जो कि श्री गंगानगर के साथ शेयर होता है, बावलपुर है वो बीकानेर के साथ शेयर होता है, रहीम यार खानपुर ये फलोदी के साथ और जैसलमेर के साथ होता है। सबसे ज्यादा ये आएगा कि घोटकी, सुकट, खैरपुर, संगर और अमरकोट और थार पारकर, ये दो जिले तो अमरकोट और थार पारकर ये तो बाड़मेर के साथ हो जाए साझा। ये 4 जिले हैं जो कि संगर, खैरपुर और सुकट और घोटकी ये जैसलमेर के साथ, और ये रहीम यार खानपुर ये भी जैसलमेर के साथ साझा करता है, जो कि सिंध के 6 जिले हैं, सिंध प्रांत के 6 जिले और पंजाब प्रांत के 3 जिले, 9 जिले इनके पाकिस्तान के 2 स्टेट्स सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के 9 जिले किसके साथ? राजस्थान की साथ सीमा शेयर करते हैं। हमारा अंतिम बिंदु कहाँ है? ये इस साइड में बांकासर बाड़मेर से शुरू होता है और इधर हमारा हिंदुमल कोट जो कि श्री गंगानगर का शुरुआती बिंदु है। मतलब यहाँ से लेके हमारी सीमा यहाँ पे यहाँ तक चलती है। आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा नाम दिया सर, ये हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा अभी देखी थी, तो इसके बाद में हमने ये बता दिया। आगे कहा कि इसको भी हमने देख लिया कि कौन कौन से जिले पाकिस्तान के साथ शेयर होते हैं। आगे अंतर्राज्यीय सीमा की इसकी लंबाई होती है 4850 किलोमीटर, जो कि 5 राज्यों से लगती है। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जिसकी सीमा कितने साथ शेयर होती है? मध्य प्रदेश के साथ हम 1600 किलोमीटर सीमा शेयर करते हैं, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर, गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ में हम 877 किलोमीटर और सबसे कम पंजाब के साथ जिसकी
89 किलोमीटर सीमा शेयर होती है। ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं 5, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा सीमा शेयर करते हैं हरियाणा के साथ, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ। पंजाब के साथ हम सीमा करते हैं 889 किलोमीटर। पड़ोसी राज्य हमारे पंजाब के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा करते हैं? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 राज्य हैं पंजाब के साथ सीमा लगती है। हरियाणा के साथ में कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा शेयर करते हैं? हनुमानगढ़। हरियाणा राज्य के साथ में राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो कि सीमा शेयर करते हैं? हनुमानगढ़ जिला हरियाणा के साथ शेयर करता है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बरौड़ और कैथल तिजारा, ये सारे सीमा हरियाणा के साथ। अलवर, डिगबी, नोट क्या दिया नोट में? जयपुर, भरतपुर वर्तमान में हरियाणा सीमा पर स्थित नहीं है। मतलब पहले हरियाणा में जयपुर और भरतपुर की भी सीमा लगती थी, लेकिन अब ये खैरथल तिजारा और कोटपुतली, बरौड़, जो कि ये जयपुर से टूटा और ये अलवर से, तो ये ये सीमा लगती थी, जो कि इनका अब नहीं लग रही। उत्तर प्रदेश के साथ में किस किस की सीमा लगेगी? डीग जिला, भरतपुर और धौलपुर, इन 3 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में शेयर होती है। मध्य प्रदेश के साथ में हमने डांग क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के साथ में हमने देखा, अभी हम मध्य प्रदेश के साथ डांग क्षेत्र और हाड़ौती और दक्षिणी ये राजस्थान, जिसमें दक्षिणी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 4 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ होती है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारां, झालावाड़, ये 3 जिले आते हैं और डांग क्षेत्र के अंदर 4 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये डांग क्षेत्र के अंदर धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा शेयर करते हैं। गुजरात के साथ में अरावली के पूर्व में जिले, अरावली के पश्चिम में जिले। अरावली के पूर्व में कौन कौन है? अरावली के पूर्व में उदयपुर आएगा, डूंगरपुर आएगा और बांसवाड़ा आएगा। और अरावली के पश्चिम में पूछा जाए तो बाड़मेर, जालोर और सिरोही। ये पूछा जाएगा कि अरावली के पूर्व में गुजरात के साथ कौन कौन से जिले सीमा शेयर करते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अरावली के पश्चिम में पूछा जाए तो बाड़मेर, जालोर और सिरोही। अब आया अंतर्राज्यीय सीमा पर नए जिले, कौन कौन से अंतर्राज्यीय? भरतहरि नगर, जिसको खैरथल तिजारा नाम अभी रखा गया है, भरतहरि नगर। अलवर से अलग होकर नया जिला बना। कोटपुतली, बरौड़ जयपुर से अलग होकर नया जिला बना। और डीग है वो भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना। अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषताएं क्या है? राजस्थान के वो जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो कि ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं। ऐसे 4 जिले हैं जो कि हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा करता है, और डीग है वो हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर करता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ, और बांसवाड़ा है जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा शेयर करता है। ये था अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषता में। कोटा व चित्तौड़गढ़ ऐसा है कि राजस्थान के वह जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा शेयर करते हैं। कोटा व चित्तौड़गढ़ जो कि मध्य प्रदेश के साथ में 2-2 बार सीमा शेयर करते हैं। कोटा राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य एमपी मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता, लेकिन विखंडित नहीं होता। इसमें यह बताया गया कि एक कोटा और एक चित्तौड़गढ़ जिसमें 2-2 बार सीमा शेयर करते हैं, लेकिन कोटा एक ऐसा जिला है जो कि विखंडित नहीं होता। 2 बार सीमा तो शेयर करता है लेकिन विखंडित नहीं होता। चित्तौड़गढ़ है वह जिला जो कि एक मध्य प्रदेश के साथ सीमा 2 बार शेयर करता है, लेकिन वह विखंडित है। यहाँ पे देखो कि ये चित्तौड़गढ़ यहाँ तक ही है, फिर यहाँ टूट के एक और अलग भाग है, एक सीमा यहाँ पे बनाता है और एक सीमा इस साइड से बनाता है। तो ये विखंडित होने की वजह से ये 2 बार सीमा, तो चित्तौड़गढ़ तो 2 बार ही सीमा बनाता है एमपी के साथ, लेकिन विखंडित हो रखा है, टूटा हुआ है यहाँ से और यहाँ से। और इधर देखो कि कोटा को देखते, कोटा यहाँ से भी सीमा शेयर करेगा और इधर से भी सीमा शेयर करेगा, इसलिए ये कोटा 2 बार सीमा शेयर करता है लेकिन विखंडित नहीं है। और ये चित्तौड़गढ़ है जो कि विखंडित है, 2 बार सीमा शेयर करता है। भीलवाड़ा के बारे में देखो, चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विभाजित करता है। ये भीलवाड़ा बीच में आने की वजह से ही चित्तौड़गढ़ 2 भागों में बट जाता है। तो आगे कहा है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले, अंतर्राज्यीय
सीमा पर स्थित जिले। सबसे बड़ी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? झालावाड़ की। और सबसे छोटी बाड़मेर की। अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बाड़मेर। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बाड़मेर ही होगा। राजस्थान के सीमावर्ती जिले 28 हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 जिलों के साथ और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 3 जिलों के साथ में। अंतर्राज्यीय सीमा 25 और केवल अंतर्राज्यीय तो 23। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं पर स्थित जिलों की संख्या है 2। अंतर्राज्यीय भी हो और अंतर्राष्ट्रीय भी हो तो वो 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर। ऐसा पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाओं पर ऐसे जिले बताओ तो एक गंगानगर होगा और एक बाड़मेर होगा। राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले अर्थात जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, ऐसे 13 जिले हैं जो कि किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। जयपुर सर्वाधिक जिलों में के साथ सीमा बनाता है। जयपुर है वो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पहले पाली होता था, अभी जयपुर हो गया। जयपुर है जो कि कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ, जो कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। जयपुर किस किस के साथ, कौन कौन से जिले के साथ सीमा बनाएगा? इधर से अजमेर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर, ये 8 जिलों के साथ में जयपुर सीमा बनाता है। 7 अगस्त 2023 से पूर्व सर्वाधिक जिलों में 8 जिले जिसको सीमा बनाने वाला जिला था वो पाली था। राजस्थान के सीमावर्ती विवाद क्या क्या है? 200 बीघा का विवाद है जो कि राजस्थान का उदयपुर जिला कोटड़ा तहसील का विवाद है। और गुजरात के साथ में किसके साथ में? बनासकांठा पेचीना तहसील में पड़ता है। इन दोनों के बीच में विवाद है 200 बीघा जमीन का। मानगढ़ पहाड़ी विवाद कहाँ पर आता है? बांसवाड़ा राजस्थान का, जो कि और गुजरात दाहोद के बीच में, इन दोनों के बीच में विवाद है। इधर इन दोनों के बीच में, इधर इन दोनों के बीच। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 के लिए ये प्रसिद्ध है। मानगढ़ हत्याकांड के जो कि 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ये था हमारा आज का कार्यक्रम राजस्थान की जियोग्राफी का 2nd क्लास, जिसमें हमने राजस्थान की विस्तार, अक्षांशीय, देशांतर वगैरह पढ़ा।